अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको अगेन वेलकम कहती हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों की खिदमत में पेश रहें। इस चैनल में आपको असली देसी नुस्खे बताए जाते हैं ताकि हर कोई फ़ायदा उठा सके। महंगी दवाइयाँ जो इस्तेमाल नहीं कर सकते अब वो परेशान ना हो। मेरे नुस्खे से सबके लिए हैं और हर कोई इसे ट्राई कर सकता है। बिल्कुल देसी हैं, घरेलू हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, महंगे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है ताकि मैं मज़ीद वीडियो और बहुत सारे नुस्खे अच्छे आपके लिए ला सकूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हड्डियों के हवाले से है। जिन दोस्तों की हड्डियां देखिए स्टार्टिंग में ही दर्द करना शुरू हो जाती हैं, बुज़ुर्गों की तो बात अलग है, उनको तो उम्र का तकाजा हो जाता है तो दर्द करना शुरू हो जाता है। लेकिन यंग लड़कियों और लड़कों की जब हड्डियाँ दर्द करना शुरू हो जाती हैं तो इसे आप मामूली बिल्कुल ना समझे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी का जो है स्टार्टिंग होती है। आप मामूली बात को इग्नोर कर देते हैं कि मामूली दर्द है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, हाथों की हड्डियाँ, उंगलियों की हड्डियाँ क्यों ना हो, आजकल के जो है नस्ल है बिल्कुल सूखे से हैं, उनकी हड्डियाँ देखिए पिदी सी होंगी, उनके हाथ दर्द करना शुरू हो जाते हैं और कमर का दर्द शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपके पैरों की हड्डियों में भी दर्द रहता है तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई महंगा नुस्खा इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं ले आई हूँ बहुत ही आसान सा नुस्खा। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके अगर हाथ पाँव की उंगलियों में दर्द रहता है तो उसके लिए बहुत ही छोटा सा नुस्खा है जो मैं आपके लिए लाई हूँ। उसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। सो दोस्तों, नुस्खे की जानिब जाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अगर आपके हाथ पाँव की उंगलियां दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन की हड्डियों में दर्द रहता है, आप जो है बच्चों से दबाती रहती हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, एहतियात भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने रोज़ाना 1 कप दूध जो है ज़रूर पी लीजिए करें, क्योंकि ये बहुत ही दूध जो है नई नस्ल आजकल नहीं पीती, लेकिन उनको ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप नहीं दूध पी सकते तो थोड़ा सा जमीशीरी आप उसमें ऐड कर सकते हैं और बच्चों को दूध पिला सकते हैं, क्योंकि दूध ना पीने की वजह से उनके दांतों में मसला हो जाता है और उनकी हड्डियां जो हैं वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं। तो आपने रोज़ाना दूध का 1 कप ज़रूर पीना है। अपने बच्चों को ज़रूर पिलाना है ताकि ऐसे में मसले स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाए, जन्म ही ना ले। तो नुस्खा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हाथों के लिए अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो सबसे पहले हस्बे ज़रूरत दोस्तों आपने अजवाइन लेनी है। उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत सफ़ूफ लेने हैं जो आप 1 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है हफ्ते में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हस्बे ज़रूरत अजवाइन और हस्बे ज़रूरत सफ़ूफ, आप इन दोनों को चीज़ों को अच्छी तरह से आपने पीस लेना है। पीसने के बाद जो है बादाम का खालिस तेल, जी हाँ बादाम का खालिस तेल, आपने बादाम के खालिस तेल में इन चीज़ों को मिलाकर सुबह मुंह निहार 2 चम्मच आपने खा लेनी है। देखिएगा दोस्तों, आपके पुराने से पुराना भी क्यों ना हड्डियों का दर्द हो वो बिल्कुल मिनटों में सेकंडों में छू मंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा नुस्खा है। अब आप अपने बच्चों को ये दें, देखिएगा हफ्ते के अंदर आपके बच्चों की जो हड्डियों का दर्द रहता है शुरू होता है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा नुस्खा है जो मैं आपके लिए लाई हूँ। हमारी यही कोशिश हो रहती है हमेशा कि आपको एक से एक बढ़कर जो है नुस्खे बताए जाएं। आपकी ज़िंदगी के हवाले से होते हैं, कैसे होते हैं नुस्खे होते हैं, ये आपकी स्किन के हवाले से बहुत ही अलग अलग किस्म के नुस्खे हैं जो मैं आपको बताती हूँ और आगे भी बताती रहूँगी। तो आपने इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करना है और दोस्तों को ज़रूर बताना है। ये जो मुरक्कब है बेहद ज़रूरी है आपकी हड्डियों के दर्द के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियों का दर्द ना रहे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये नहीं कि आपने हफ्ते में इस्तेमाल करके बिल्कुल छोड़ देना है कि आराम नहीं आया तो बिल्कुल छोड़ ही देना है। आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।